सोचिए, घर में शहनाई बज रही है, आंगन फूलों से सजा है, बाहर हलवाई पूड़ियाँ तल रहा है और अंदर अंदर एक बाप अपनी 23 साल की बेटी को लाल जोड़े में देखकर खुशी से आंसू बहा रहा है। कुछ ही घंटों में बारात दरवाजे पर आने वाली थी। हर कोई दूल्हे का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी एक फ़ोन कॉल आता है और उस एक फ़ोन कॉल ने खुशियों वाले इस घर को मातम में बदल दिया। फ़ोन पर होने वाले ससुर ने बहू का कुछ ऐसा देख लिया था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने साफ कह दिया, हम बारात लेकर नहीं आ रहे, अपनी बेटी को अपने घर में ही बिठा कर रखो। आखिर ऐसा क्या देख लिया था उस ससुर ने? क्या था उस लाल जोड़े में सजी दुल्हन का वो काला सच, जिसने निकाह से ठीक पहले सब कुछ तबाह कर दिया? कहानी के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। तो दोस्तों, ये कहानी नहीं बल्कि राजस्थान के चूरू जिले की सच्ची और दिल दहला देने वाली दास्तान है। बात है चूरू की एक 23 साल की छोरी की। घर वालों ने बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी लाडो को पाला, पढ़ाया लिखाया और फिर जब वो सियानी हुई तो उसके लिए एक अच्छा सा घर वर ढूंढना शुरू कर दिया। काफ़ी ढूंढ ढांड के बाद पास ही के सीकर जिले में एक खाते पीते घर का लड़का मिल गया। दोनों परिवारों में बात पक्की हो गई, सगाई भी बड़ी धूमधाम से हो गई। अब इंतजार था तो बस उस दिन का जब बेटी अपने ससुराल जाएगी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। आप तो जानते ही हैं हमारे यहाँ शादियों में कैसा माहौल होता है। रिश्तेदार हफ्तों पहले आ जाते हैं। गीत संगीत चल रहा था। लाखों रुपये पानी की तरह बहाए जा रहे थे। दादाजी अपनी पोती को दुल्हन बनते देख फूले नहीं समा रहे थे। निकाह का दिन आ गया। लड़की का पूरा परिवार बारात के स्वागत के लिए दरवाजे पर आंखें बिछाए खड़ा था। वक्त बीत रहा था। शाम से रात होने लगी। मेहमानों की फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे बारात अब तक क्यों नहीं आई? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? लड़की के दादाजी का दिल धक धक करने लगा। घबराहट में उन्होंने दूल्हे के पिता यानी होने वाले समधी जी को फ़ोन लगाया। दादाजी ने बड़ी उम्मीद से पूछा, समधी जी, बारात कहाँ तक पहुँची? हम सब पल के बिछाए इंतजार कर रहे हैं। उधर से जो जवाब आया उसने दादाजी के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। फ़ोन के स्पीकर से जो आवाज़ आई वो आग उगल रही थी। होने वाले ससुर ने गुस्से में कहा, कैसी बारात? हम कोई बारात लेकर नहीं आ रहे। अपनी पोती को अपने ही घर में रखो। हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए। और शुक्र है कि निकाह से पहले हमारी आंखें खुल गईं, वरना हमारा तो खानदान ही बर्बाद हो जाता। दादाजी के तो हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, पर क्या हुआ है? हमारी बच्ची ने क्या खता कर दी? तब ससुर ने जो बताया उसे सुनकर घर की दीवारें भी मानो रो पड़ी। ससुर ने कहा, तुम्हारी शरीफ दिखने वाली पोती का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। और सिर्फ चक्कर ही नहीं, मेरे मोबाइल पर उसका एक ऐसा वीडियो आया है जिसे देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। शर्म से मेरी गर्दन झुक गई है। ऐसी लड़की मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। फ़ोन कट गया और इसके साथ ही कट गई उस घर की सारी खुशियाँ। सोचिए उस दादा पर क्या बीती होगी। वो दादा जो सीना तान कर मेहमानों के बीच घूम रहा था, अब वो अपनी ही नज़रों से गिर चुका था। रिश्तेदार तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कह रहा था लड़की ही चालू होगी, तो कोई कह रहा था शहर पढ़ने गई थी, यही सब गुल खिलाए होंगे। बिना सच जाने समाज कैसे ताने मारता है ये तो आप जानते ही हैं। दादाजी भारी कदमों से अपनी पोती के कमरे में गए। वो लड़की जो अभी कुछ देर पहले शीशे के सामने अपने लाल जोड़े को निहार रही थी, अब जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। उसका पूरा मेकअप आंसुओं से धुल चुका था। दादाजी ने कांपते हाथों से वो फ़ोन आगे किया और पूछा, बेटा ये क्या है? क्या ये सच है जो तेरे ससुर कह रहे हैं? क्या तेरा किसी से कोई रिश्ता है? अब दिल थाम कर बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब जो सच मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हर उस बाप, हर उस भाई को सुनना चाहिए जो अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। लड़की रोते हुए चीख चीख कर कहने लगी,
दादाजी ये सब झूठ है, मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है। फिर उसने अपने अतीत का वो पन्ना खोला जिसने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बात तब की है जब ये लड़की पढ़ाई करने के लिए गुजरात के सूरत गई थी। सूरत के कॉलेज में जब ये पढ़ती थी तब वहाँ इसकी जिंदगी में एक शैतान की एंट्री हुई। उसका नाम था जिसान। जिसान भी राजस्थान के सीकर का ही रहने वाला था। वो कॉलेज में इस लड़की का पीछा किया करता था, एक तरफा पागलपन। उसने कई बार इस लड़की से जबरदस्ती दोस्ती करने की कोशिश की, उसे गलत तरीके से फांसना चाहा, लेकिन इस लड़की ने उसे घास नहीं डाली और हमेशा हमेशा उससे दूर रही। लेकिन वो जिसान वो कोई आशिक नहीं, एक भेड़िया था। उसने छुप छुप कर इस लड़की की कई तस्वीरें और वीडियोस बना लिए थे। जब लड़की की पढ़ाई पूरी हुई और वो वापस अपने घर चूरू आ गई तो जिसान को ये बात हजम नहीं हुई, और जब उसे पता चला कि लड़की की शादी सीकर में ही तय हो गई है तो उसके सीने में आग लग गई। जी हाँ, ये वही जिसान था जिसने बदला लेने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। उसने लड़की की उन पुरानी तस्वीरों और वीडियोज के साथ छेड़छाड़ की, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके उसे एक वीडियो में बदल दिया और ठीक शादी वाले दिन, जी हाँ, ठीक निकाह से चंद घंटे पहले उसने वो वीडियो अनजान नंबर से सीधे लड़की के होने वाले ससुर के मोबाइल पर भेज दिया। ससुर ने जब वो वीडियो देखा तो बिना सच्चाई जाने, बिना अपनी होने वाली बहू से एक बार भी पूछे सीधा फैसला सुना दिया और बारात रोक दी। एक तरफा प्यार, एक साइको लड़का और समाज का वो खोखलापन जो बिना तहकीकात किए एक लड़की के चरित्र पर उंगली उठा देता है, इन सब ने मिलकर एक बेकसूर लड़की का सबसे बड़ा दिन बर्बाद कर दिया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। वो लड़की कमज़ोर नहीं थी। जब सच परिवार के सामने आया तो परिवार ने अपनी बेटी पर भरोसा किया। रिश्तेदारों के तानों की परवाह किए बिना उस लड़की का परिवार अब सीधे कानून की शरण में पहुंच गया है। वो अब कानूनी राय ले रहे हैं कि पुलिस में शिकायत कैसे दर्ज की जाए, सिर्फ उस जिसान के खिलाफ ही नहीं जिसने ये घिनौनी हरकत की, बल्कि उन ससुराल वालों के खिलाफ भी जो बिना सच जाने एक बेटी की इज्जत नीलाम कर गए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटी सी साजिश किसी की जिंदगी बर्बाद करने की कगार पर ला खड़ी करती है। क्या होने वाले ससुर को बारात रोकने से पहले एक बार लड़की या उसके परिवार से बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या उस जिसान जैसे दरिंदों को बीच चौराहे पर सजा नहीं मिलनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और अगर आप भी चाहते हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये कहानी हर घर तक पहुंचे। मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्चे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें।